Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP, we will be studying with SP portion chapter number 5, that is Article of Association. तो friends, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 MOA कंप्लीट कर लिया था. Now we'll be starting with Article of Association chapter number 5. Students, as per the order of Gujarat Government Board GSHEB, 70% of the total syllabus will be asked in the examination, but we have to complete 100% of it. So I'll be giving you each and everything. The portion that is cut off will understand only that portion, will not prepare that portion for the examination purpose. जो पोर्शन कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है इस ईयर के लिए, एकेडमिक ईयर 2021 के लिए, उसको हम पढ़ेंगे जरूर, समझेंगे जरूर, लेकिन उसको हम प्रिपेयर नहीं करेंगे. उसका एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे कि चैप्टर में से एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है. क्लियर? लेकिन हम वीडियो में थ्रू आउट द चैप्टर सब कुछ समझेंगे जरूर. ओके, तो स्टार्टिंग विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. तो meaning and importance of article association, what is article of association, what is the importance of it, legal provisions for of the Companies Act for article of association. Companies Act के अंदर article of association के लिए क्या क्या legal provisions है, content article of association में क्या क्या आता है, meaning and introduction of table F G H I J. टेबल ए बी सी डी ई तो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ लिया था, वो क्या है वो हमें पता है, लेकिन एफ जी एच आई जे टेबल में क्या क्या है वो हम देखेंगे. ऑल्ट्रेशन इन एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हो तो कैसे करेंगे. ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज है जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना चाहते हैं तब. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है. और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए और एओए के बीच में डिफरेंस. ओके, so let us start with meaning and importance of article of association. In a business world, the company format is the best format. However, it is not a living person, it is given a status of artificial person by law. In order to come into force, this legal personality, the registration of necessary documents before the registrar of company is must. Memorandum of association is important among these documents. Article of association is another important document. It is meant for control of internal affairs of a company. Articles of association is for carrying out internal administration of company. Okay. तो क्या कहा इंट्रोडक्शन में, बिजनेस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कंपनी फॉर्म जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है फॉर एनी बिजनेस. हालांकि लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन इसे आर्टिफिशियल पर्सन का एक स्टेटस मिला है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉ. और इस आर्टिफिशियल पर्सन को एक्टिवेट करने के लिए, इनटू फोर्स लाने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने होते हैं. उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एओए भी बोलते हैं. अब ये किस लिए होता है, ये होता है कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. क्लियर? अब देखते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Articles means articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or company act 2013. क्या है आर्टिकल्स का मतलब? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी ने ओरिजिनली फ्रेम किए हो या उसमें ऑल्ट्रेशन या चेंजेस किए हो टाइम टू टाइम, या फिर पुराने किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में या कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो. क्लियर? ये तो मीनिंग हो गया. अब डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, आर्टिकल मीन्स सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोले तो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे रूल्स का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता हो. ओके, कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, नाउ लेट अस लुक अबाउट इंपॉर्टेंस.
The rules of internal administration of a company are determined through articles of association. कंपनी किसी भी कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डिफाइन किए जाते हैं. The provisions of article of association of a company cannot be contrary to the provisions of MOA. जो प्रोविजंस है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वो MOA के जो प्रोविजंस है उससे कॉन्ट्रेरी नहीं हो सकते, उसके अपोजिट नहीं हो सकते, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नहीं हो सकते. Okay, it implies that the provision of memorandum of association of a company are binding to the article of association. इसलिए हमें ये भी कहा जाता है कि जो MOA memorandum of association MOA के जो रूल्स है, जो प्रोविजंस हैं वो AOA के ऊपर बाइंडिंग करते हैं, मीन्स वो फोर्स में आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर. It is presumed that every person dealing with the company is aware of provisions of article of association. ये भी माना जाता है कि हर कोई इंडिविजुअल या एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी, हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अवेयर है, ऐसा माना जाता है. MOA is the basic document of company whereas AOA determines the rules of internal administration of company within the limits of MOA. MOA जो है वो कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है और AOA जो है वो MOA के प्रोविजंस के अंदर रहते हुए, उसके लिमिट्स में रहते हुए कंपनी को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ओके, अब उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज यूजफुल इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन. It shows the necessary policy and rules for proper administration and functioning of a company by remaining within the area of work shown in MOA. इससे नेसेसरी पॉलिसी और रूल्स पता चलते हैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फंक्शनिंग ऑफ कंपनी के लिए, और कैसे जो लिमिट एरिया, जो वर्क एरिया हमें दिया हुआ है MOA में, उस वर्क एरिया में रहते हुए. ओके, सेकंड इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्रेटरी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रेटरी. The definite rules prescribed in AOA regarding the interpretation of various routine words of a company, how to distribute share, how to call for installment of share, how to forfeit or transfer shares, etc., helps the secretary in administration and functioning of a company. जो सेक्रेटरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट AOA है क्योंकि उसमें उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इंस्टॉलमेंट को मंगाना है, कैसे शेयर फॉरफिट करना है, मतलब कैंसिल करना है, कैसे शेयर ट्रांसफर करना है, और तो और डेली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी और फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा. इट प्रोवाइड गाइडेंस टू सेक्रेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड क्लैरिफाइज द अथॉरिटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. साथ ही साथ ये सेक्रेटरी को गाइडेंस भी देता है कि भाई डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट करना है, उनकी अथॉरिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब क्लैरिफाई होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दैट इज AOA. थर्ड, इट इज यूजफुल फॉर शेयर होल्डर. AOA is helpful to fulfill the object status in the memorandum of association. AOA also contains clarification of the rights and liabilities of shareholder. AOA में क्लैरिफिकेशन दिया होता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या है. तो इसलिए कहा जाता है कि AOA इज द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ MOA. AOA जो है वो MOA का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है. क्लियर. Next is helpful or useful for determining various relations. AOA determines the relation between company and its member. म्यूचुअल रिलेशन के बारे में बताता है कि कंपनी का उसके म्यूचुअल रिलेशन मेंबर से कैसे होंगे, इंटरनल रिलेशंस कैसे होंगे. ओके, नेक्स्ट इज यूजफुल टू असरटेन द नेचर ऑफ कंपनी. AOA is a document through which whether a company is public or private can be known. कंपनी का नेचर कैसा है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये हमें AOA से पता चलता है. तो यूजफुल फॉर knowing the nature of company. Clear? So these were the 5 importance of AOA. तो स्टूडेंट्स आज हमने वीडियो में जो डिस्कस किया वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द चैप्टर, meaning of article of association, and then importance of article of association. In the next further videos we'll be studying about provisions and contents and different tables of articles of association. I hope you guys have understood. Till then, stay home, stay safe, happy learning.